मैं देखो मैम, मैं तो कहना ये चाहूँगा, मेरा नाम है सलमान मैम, मेरी आईडी है 2221, ठीक है। देखो मैम, अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आपको, अगर डिपो कंपनी बंद होएगी तो आपको कम से कम नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले या 3 महीने पहले। यहाँ पर हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद डिपो बंद, कंपनी बंद इनकी तरफ से हो रही है, रिजाइन नहीं, उल्टा हमसे लिखवा रहे हैं कि रिजाइन लिख के तुम लेकर के आओ, तो ये भी गलत बात है इनकी। इस पे आप लोगों ने आपत्ति जताई थी कि हमसे रिजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं? हाँ, हमने आपत्ति जताई थी। क्या बोल रहे थे वो? ये कुछ नहीं बोल रहे, ये सीधा यूँ करे हमारे पास जगह नहीं है। और जिन कुछ बंदों का ये ऐसा भी कर रहे हैं कि कुछ बंदों का ये ट्रांसफर भी कर रहे हैं, और जिस जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ दूसरी नई आईडी बनेगी। वहाँ सिर्फ इनसे कहना इतना ही है कि इन्होंने 9 साल तक हमारे ऊपर राज करा है। राज करने का मतलब ये है, इन्होंने हमसे काम करवाया। आज जो हम कुछ भी मांग रहे हैं तो हम अपना ही तो मांग रहे हैं। ये सिर्फ एक चीज़ पे एग्री हुए हैं, 2 चीज़ पे, कि भाई हम तुम्हें ग्रेजुएटी दे रहे हैं। अबे तुम ग्रेजुएटी दे खा रहे हो, वो तो हमारी खुद की है, वो तुम कैसे दे रहे हो? कह रहे बोनस दे रहे हैं, बोनस भी मार्च से मार्च तक बनती है हमारी, वो बोनस को भी मान रहे। लेकिन मेन चीज़ जो हमारी मेन चीज़ ये है कि 3 महीने से पहले इन्हें नोटिस देना पड़ता है। इन्होंने नोटिस नहीं दिए हमें। मेन चीज़ वो नोटिस के बजाय हमें 3 महीने की सैलरी दो, जो तुमने नोटिस नहीं दिए। 4 साल से काम कर रहा हूँ, अभी अचानक से सडनली इन्होंने एकदम से डिपो बंद कर दिया। ना कोई ऐसा, ना 3 दिन पहले बताया, ना 3 महीने पहले बताया। अगर 2 महीने पहले ही बताए थे हम, तब भी ऑब्जेक्शन शायद ना उठाते। हमें कुछ बताया ही नहीं। अब बताओ मैं कहाँ, अभी मेरी 3 तारीख को मेरी EMI आ रही, मैं कहाँ से वो EMI भरूंगा? मेरा घर अगर चला गया, मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा। मरूंगा नहीं मरूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं, मेरे घर वाले तो मुझे बोलेंगे ना कि तूने क्या किया, तू कंपनी में लगा रहा, तो ये कंपनी में बताया नहीं बताया तो ये करना था, क्योंकि मैंने कि अपना गिरवी घर रखा, अपना गिरवी काम के लिए, ठीक है। अब अचानक से बंद हुआ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे कंपनी वाला और ये DM है, PM है, जो भी है, कोई यहाँ मुझे आके इतना सा बता दे कि मैं करूँ क्या? अब मेरी EMI कौन भरेगा यहाँ पे? मेरा घर खर्च कौन चलाएगा अचानक से? दिसंबर तक का। तो हमारा सिर्फ कहना इतना है डिपो मालिक से और कंपनी से कि हमारे को 3 महीने की सैलरी प्लस बोनस और ग्रेजुएटी और जो हमने ये वर्क किया है इसका पैसा हमें जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, ना ही गाड़ी बाहर निकलने देंगे और ना ही ये हड़ताल टूटेगी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के क्लस्टर बस राजघाट डिपो में है, जहां पर से एक मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि 15 तारीख से यहां पर नोटिस, कह रहे हैं ऐसा, लोग कह रहे हैं कि नोटिस नहीं लगा, पर यहाँ पर के जो HR है उनका कहना है कि नोटिस लगा है। यहाँ 15 तारीख से बस का आना जाना, बस का चलना बंद करवा दिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ जो है लगभग 2000 काम करने वाले लोगों की क्या हालत हो गई, लोग कितने परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है सवाल उठा रहे हैं चीज़ों का कि बिना नोटिस के कैसे वो बस बंद करवा सकते हैं। देखिए, आइए हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और यहाँ पर जो बात चल रही है और यहाँ जो बस का बंद होना, 2000 मजदूरों का ऐसे सड़क पे आ जाना और ये सारी चीज़ें जो रही है आखिर है क्या। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामजीत है, मैं यहाँ के डिपो में PUC और CNG ऑपरेटर हूँ और मेरे को यहाँ पर काम करते हुए 2-3 साल हो गए हैं। और अभी यहाँ डिपो बंद हो गया 15 तारीख को। 15 तारीख को डिपो बंद होने के बाद मुझे यहाँ बोला गया कि आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बवाना में हमें ड्यूटी करने के जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि अभी आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी, अभी आप घर पे बैठिए, जब आपको हमें ज़रूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। तो ये बताइए हमारा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? फिर हमें तो घर बिठा दिया। जब हम घर बैठेंगे तो हमें घर बैठे की तनख्वाह कौन देगा? हैं, जब हमें घर बैठे, अब तुम कब बुलाओगे? 1 महीने में बुलाओगे, 10 दिन में बुलाओगे, 15 दिन में बुलाओगे, उसका हमें आश्वासन दो कि भाई हम 10 दिन बैठे घर पे, 10 दिन की हम आपको तनख्वाह देंगे, 10 दिन बाद आपको बुला लेंगे। ऐसा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, ना कोई हमसे बोल रहा है, ना कोई कुछ कह रहा है, ना हमारे सीनियर आके कोई जवाब दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब लोग यहाँ परेशान हैं। ना तो जो पुराने वर्कर बहुत 8-8, 10-10 साल हो गए जिनको काम करते करते, उनको ना तो ग्रेजुएटी दी जा रही है, धोखे से साइन करवाए जा रहे हैं, फर्जी साइन करवाए जा रहे हैं, और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर ना तुम्हारी ग्रेजुएटी है, ना तुम्हारी तनख्वाह है, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म इनका। नोटिस दिया था ये बंद करने से? नोटिस नहीं दिया था। यहाँ 15 तारीख को बोर्ड लगा दिया कि हमारी अब क्लस्टर कोर्ट से हमारा चल रही थी, वो हम हार गए हैं, केस हार गए हैं, अब हम आपको हमारा डिपो बंद हो रहा है ड्राइवरों के लिए, सिर्फ ओनली ड्राइवर को। वर्कशॉप स्टॉप भी है, वर्कशॉप स्टॉप में कम से कम 200 आदमी काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो कुछ आश्वासन दो, उनको भी बताओ। उनको तो कुछ बताया ही नहीं है, बस ऐसे अपना बस कर दिया जी हम ट्रांसफ़र कर दें। ना तो ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं, बस बिठा दिया घर पे। अब बताओ, एक फैमिली में 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी तो होते ही यार घर में, हैं, 4 मेंबर हैं। अब वो उनका पेट कैसे पलेगा? एक बंदा कमाने वाला कहाँ से बच्चे की मतलब स्कूल की फीस देगा, कहाँ से घर का किराया देगा, कहाँ से राशन पानी लाएगा? वाले हम तो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं, वही हमारी सेविंग तो है नहीं। अब हमारा ऐसे मतलब बंद हो गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ पर जाए? हम तो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं।
लेकिन इनसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि इनके जो बस डिपो है वो उन्होंने ना तो कोई नोटिस दिया, कुछ ऐसे बताया भी नहीं, और अचानक से एक दिन इनको आने पर पता चलता है कि हमारी बस बंद हो चुकी है। देखिए ये भी उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इनसे फेक कोई पेपर पे साइन करवाया गया है जिनकी इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी कि वहाँ पर है क्या, उसमें क्या नहीं है। आइए हम और लोगों से जुड़ेंगे कि बात हुआ क्या है। तेरे ऊपर पेपर लगे हुए थे। यहाँ जो इतना त्राही मचा रहे हैं, 2000 लोग की जो आमदनी पे बात आ चुकी है, 6000 लोगों की आमदनी पे बात आ चुकी है, लोगों के पेट पे लात पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ के जो HR है वो भी कुछ नहीं बोल रहे, क्या हो रहा है यहाँ बताइए। मैं देखो मैम, मैं तो कहना ये चाहूँगा, मेरा नाम है सलमान मैम, मेरी ID है 2221, ठीक है। देखो मैम, अगर आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आपको अगर डिपो कंपनी बंद होएगी तो आपको कम से कम नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले या 3 महीने पहले। यहाँ पर हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद डिपो बंद, कंपनी बंद इनकी तरफ से हो रही है, रिजाइन नहीं उल्टा हमसे लिखवा रहे हैं कि रिजाइन लिख के तुम लेकर के आओ, तो ये भी गलत बात है इनकी। इस पे आप लोगों ने आपत्ति जताई थी कि हमसे रिजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं? हाँ, हमने आपत्ति जताई थी। क्या बोल रहे थे वो? ये कुछ नहीं बोल रहे, ये सीधा यूँ करे हमारे पास जगह नहीं है। और जिन जिन कुछ बंदों का ये ऐसा भी कर रहे हैं कि कुछ बंदों का ये ट्रांसफर भी कर रहे हैं, और जिस जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ दूसरी नई ID बनेगी, वहाँ नहीं है। एक मिनट सुन लो पहले मेरी बात। जिस जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं उस जगह पे हम जा रहे हैं, तो कई सारे बंदों को तो यूँ क्या जाता है, भाई तुम अपना पेपर रख के गेट पे ही बता देते हैं कि भाई तुम अपना पेपर रख करके चले जाओ, जब तुम्हारे लिए जगह होगी तो हम तुम्हें फ़ोन करके बुला देंगे। और कुछ बंदों को, जैसे कि मैं रहता हूँ DLF, सीमापुरी DLF, तो मुझसे इन्होंने क्या कि भाई तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रखा है द्वारका, मैं गया हूँ द्वारका, तो मुझसे उन्होंने यूँ कह दिया कि आप भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, मैंने बताई इतनी है, तो कह रहा है तुम्हें इतनी मिलेगी, मतलब मेरी सैलरी है 22,000 रुपये, तो मुझे कह रहा है तुम्हें मिलेगी 16,000 रुपये, 18,000 रुपये, सॉरी, जितनी सैलरी से मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी उतनी सैलरी मुझे वो वहाँ पे दिखा रहा है। तो एक बात बताओ मैम, 2 घंटे तो मेरे को जाने के लगता है वहाँ पे, प्लस 2 घंटे वहाँ से आने के लगता है, प्लस 9 घंटे की ड्यूटी है, 15-16 घंटे की ड्यूटी बैठ रही है मैम। क्या मैम मुझे ये बताओ, 16,000 रुपये में मेरा 15-16 घंटे की ड्यूटी मेरे को सही है, या आप ही बताओ मैम, क्या ये ठीक है मैम मेरा? और दूसरी बात, हमारा सिर्फ इनसे कहना इतना ही है कि इन्होंने 9 साल तक हमारे ऊपर राज करा है। राज करने का मतलब ये है इन्होंने हमसे काम करवाया। आज जो हम कुछ भी मांग रहे हैं तो हम अपना ही तो मांग रहे हैं। ये सिर्फ एक चीज़ पे एग्री हुए हैं, 2 चीज़ पे, कि भाई हम तुम्हें ग्रेजुएटी दे रहे हैं। अबे तुम ग्रेजुएटी दे खा रहे हो, वो तो हमारी खुद की है, वो तुम कैसे दे रहे हो? कह रहा बोनस दे रहा है, बोनस भी मार्च से मार्च तक बनती है हमारी, वो बोनस को भी मान रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ जो हमारी मेन चीज़ ये है कि 3 महीने से पहले इन्हें नोटिस देना पड़ता है, इन्होंने नोटिस नहीं दिए। हमें मेन चीज़ वो नोटिस के बजाय हमें 3 महीने की सैलरी दो, जो तुमने नोटिस नहीं दी है, हमें 3 महीने की सैलरी दो, ताकि हम 3 महीने तक अपना उस सैलरी से दूसरी जगह पर हम नौकरी ढूंढ सके, दूसरी जगह पर हम काम करने के लिए इतना हमारे पास घर का खर्चा चल जाए। कुछ भाई हमारे बहुत ज़्यादा, सीमापुरी में एक डिपो और है हमारा सीमापुरी, ये भाई हमारे सीमापुरी से आए हैं, ये भाई का नाम है हासिम भाई। हासिम भाई आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो, सीमापुरी में क्या बोलते हैं? सीमापुरी में कुछ नहीं हुआ, जो भी मैनेजमेंट आता है वो कहता है कि सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट मिलने को ये नहीं बता रहे कि कब मिलेगा। उसमें ये कर दिया, जो जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो बंदे जाते हैं वहाँ, कह देते नई ID बनेगी, कोई वो नहीं है, वो वैकेंसी है नहीं उन लोगों के पास, वो कह देते हैं कि घर जाओ। अब क्या करेंगे? इन्होंने कहा था 3 महीने पहले नोटिस नहीं लगाया, 3 महीने की सैलरी देनी थी, वो उसको एग्री नहीं हो रहे बिल्कुल। बट क्या कर रहे हैं ये लोग कि सैलरी तुम्हें 15 दिन, अभी हमें महीना हो गया वर्क करते करते, उसमें भी ये कह रहे हैं कि 15 दिन की सैलरी देंगे। फिर वर्क क्यों करवाया आपने? आपकी गाड़ी खड़ी थी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था, आप हमारा पेमेंट कर देते, हम अपने घर जाते, तो आप अपने घर रहते, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं। झूठा इन्होंने साइन करवाए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, झूठे इन्होंने साइन करवाए, फ्रॉडबाजी करी हमारे साथ, तब बंदों को ये हुआ कि भाई हाँ अब कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, तो अब खड़े हुए बंदे। वरना आज भी इनके कहने पे बंदे, ड्राइवर हमारे भाई कहते हैं बस कहाँ खड़ी करवानी, हम करवाएंगे, आप पेमेंट करो, बस हम खड़ी करवाएंगे, एक पैसा आपसे नहीं लेंगे। अभी ये ड्राइवरों को पैसे दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं बस खड़ी करवाने के, हमारे ड्राइवर ये कह रहे हैं कि आप पेमेंट करो, मैं एक पैसा नहीं लेंगे, जहाँ आपको खड़ी करवानी है हम वहाँ खड़े करेंगे। बट इसकी कोई सुनवाई नहीं है, मालिक लोग वो नहीं मिलने के लिए आ रहे, बस मैनेजमेंट को भेज देते हैं। मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो अपने रूम में बैठ जाते हैं, हम गर्मी में बैठे रहते हैं। सर आप बताइए, ये जो बस, ये भी बताएंगे कुछ। हाँ जी सर बोलिए। मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जब तक इन्हें हमसे ज़रूरत थी, जैसे मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ, जब तक इनको हमसे ज़रूरत थी, इन्होंने हमें बीमारी में भी, अगर हम बीमार भी है ना, तो इन्हें हमें घर से बुलाया गया है कि आपकी ड्यूटी पहले हमारे यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। आप जानते हो कि 12 घंटे की ड्यूटी कैसे करता है इंसान, 5 घंटे सो भी नहीं पाता सही से, लेकिन हमने कंपनी को टाइम दिया है। कंपनी का इतना तो हक बनता है कि आप हमारे लिए खड़े हो सकें, आप हमारी समस्या सुन सकें, इतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं, इसी डिपो से 4-5 डिपो बने इनके, तो क्या हम इनके लिए इतना ये नहीं है कि आप हमारे पास आके खड़े हो सकें, हमसे 2 बातें कर सकें?
हमारी क्या गलती है, हमें आगे बताओ तो सही कि हमारी ये गलती है, हमने आपके साथ कुछ गलत बोला हो या हम आपसे कुछ गलत मांग रहे हो, हम अपना हक मांग रहे हैं, आप अपना हमारे हक के लिए ना आप आ रहे हो। अगर मालिक को फ़ोन भी किया जाता है ना तो मालिक ये कहता है कि हमने एचआर को बोल रखा है जिसका जो बनता है वो दे दिया जाएगा, लेकिन मालिक साहब को अगर दोबारा फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन दोबारा लगता नहीं है। मतलब यहाँ पूरी मनमानी चल रही है, यहाँ बस वालों की पूरी मनमानी चल रही है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप लोगों का कोई कार्ड दिया गया था जिसमें दिसंबर तक की डेट है, वो जरा दिखाइए। आई कार्ड किस पे, वो थोड़ा दिखाइए। हाँ, ये देखिए ये जो कार्ड है इन्होंने दिसंबर तक का इनको दे रखा था कि दिसंबर तक ये काम होगा। आप देखिए इसमें पूरा 31 दिसंबर 2025 लिखा हुआ है। देखिए पूरा वैलिड अप टू लिखा हुआ है आपके साइन नहीं है और यहाँ पर इन्होंने सिग्नेचर भी कर रखा है। ये मोहर तक देखिए लगा रखी है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये 13 तारीख को रिन्यू भी हुआ था। तो मेरा सवाल ये है कंपनी से कि अगर उन्हें ये उनका केस चल रहा था तो उन्होंने ये 13 तारीख को क्यों रिन्यू करवाया? जब वो 15 को बंद होने की बात हो रही थी कोर्ट में तो उन्होंने 13 को रिन्यू क्यों करवाया? पहले तो मेरी बात ये हो रही है। और दूसरी चीज़, कई मजदूरों का ये भी कहना है कि फेक आईडी बनवाकर उनसे दो ड्यूटी करवाई गई, 2 टाइम की ड्यूटी करवाई गई। सर क्या बोलिएगा, आप कह रहे हैं कि फेक आईडी बनवा के 2 टाइम की ड्यूटी? बिल्कुल, हम खुद के हमारे डिपार्टमेंट में 2-3 लड़के भर्ती हुए थे अभी कुछ टाइम पहले ही, उनको 2-3 दिन को ड्यूटी कराई गई है, उसके बाद बस डिपो बंद। अब वो कहाँ जाएंगे? और अभी मेरा ही देख लो कि मेरा जो खुद का घर है वो खुद गिरवी रखा हुआ है, ठीक है। मैं 4 साल से 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। अभी अचानक से सडनली उन्होंने एकदम से डिपो बंद कर दिया। ना कोई ऐसा, ना 3 दिन पहले बताया, ना 3 महीने पहले बताया। अगर 2 महीने पहले बताए थे हम तब भी ऑब्जेक्शन शायद ना उठाते, हमें कुछ बताया ही नहीं। अब बताओ मैं कहाँ, अभी मेरी 3 तारीख को मेरी EMI आ रही, मैं कहाँ से वो EMI भरूंगा? मेरा घर अगर चला गया मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा, मरूंगा नहीं मरूंगा, मैं क्या करूँगा? मैं, मेरे घर वाले तो मुझे बोलेंगे ना कि तूने क्या किया, तू कंपनी में लगा रहा, तो ये कंपनी में बताया नहीं बताया तो ये करना था, क्योंकि मैंने अपना गिरवी घर रखा, अपना गिरवी काम के लिए, ठीक है। अब अचानक से बंद हुआ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे कंपनी वाला कोई ये DM है PM है जो भी है कोई यहाँ मुझे आके इतना सा बता दे कि मैं करूँ क्या? अब मेरी EMIs कौन भरेगा यहाँ पे, मेरा घर खर्चा कौन चलाएगा अचानक से? दिसंबर तक का अगर हमें 3 महीने की सैलरी दे दी जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हम लोग ड्यूटी ढूंढ ले, इतने कहीं और ढूंढ के आराम से, इतने हमारी EMI से हमारे खर्चे चल जाएंगे, हम ड्यूटी ढूंढ ले, फिर हम कर लेंगे कहीं पर काम। लेकिन अचानक से बंद कर दिया, अब हम क्या करें? कोई तो बताए हमें आके कि ये करना है। ये बताइए, जब हमको यहाँ से जैसे हम रिजाइन देते हैं अपनी मर्जी से, तो हमसे ये कहा जाता है कि 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा कीजिए तब जाके आपका रिजाइन एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो अब एकदम कैसे हमें बाहर निकाल दिया गया? हमारा सवाल इनसे यही है कि हमें जो ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ भी हमको वापस भेजा जा रहा है। तो हमारा सिर्फ कहना इतना है डिपो मालिक से और कंपनी से कि हमारे को 3 महीने की सैलरी प्लस बोनस और ग्रेजुएटी और जो हमने ये वर्क किया है इसका पैसा हमें जब तक नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, ना ही गाड़ी बाहर निकलने देंगे और ना ही ये हड़ताल टूटेगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो है मैम, जितने भी हैं जो भी आज हम 16 तारीख से बैठे हुए हैं, ना तो ये हमारे पानी का बंदोबस्त आज कराया इन्होंने या हमने खुद करी है। पानी से लेकर के खाने पीने से लेकर के बंदे यहाँ पे लड़के जो है बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, काफ़ी उम्र वाले बंदे भी हैं, बागपत बड़ौत पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं मैम। ना तो इनका खाने का कोई बंदोबस्त है, ना तो कोई इनका पानी का बंदोबस्त है। ये लगा लो मैम 100 रुपये लेकर के 200 रुपये जो भी जिससे जो बनता है मैम, हमने वो करके देखो खाना बनवाया वहाँ पे, आ ना भाई वहाँ हमने खाना बनवाई है। तो मैम मैं चाहता हूँ इसी विषय के बारे में आप बात करो, इसके बारे में बात करो। मानी चल रही है बस वालों की, इस पर क्या बोलिएगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? बिना नोटिस के अपना बस डिपो बंद करवा रहे हैं, लोगों को 3 महीने की सैलरी देने से मना कर रहे हैं, उसके बाद 1 महीने की बस मतलब 1 महीने का आपका सैलरी दे रहे हैं। क्या बोलिएगा? 1 महीने के भी नहीं दे रहे हैं, तो जो वही कह रहे हैं जो 15 दिन आपने काम किया 15 दिन की सैलरी मिलेगी, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगी। 15 दिन तो हमने काम किया है 15 दिन। हमारी मांग यही है कि जो हमारी 3 महीने की जो सैलरी बनती है, हमारी 3 महीने की सैलरी दे दो, हमें कोई मांग आपसे ज़्यादा नहीं है। हमारी जो हक बनता है ग्रेजुएटी का या बोनस का, तो हमारे चाहिए। हमें कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो बंदा ने आपने HR ने कहा कि भाई हमारे से ऊपर से करवाया गया, हम तो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि उस बंदे से एक बार हमें सामना करा दीजिए कि भाई आपने क्यों कराई है, हमारे एक बार मालिक से मिलवा दीजिए। मैं एक बात बताऊं सभी से कि मैं डिपो का सबसे पुराना बंदा खड़ा हूं, ड्राइवरों का अनुभव सबसे मेरी ओनली 0043 नंबर ID है, ओनली 0043। दूसरा नंबर एक ड्राइवर और है यहाँ पे जो ओनली 61 नंबर ID है, 12 साल हो गया। हम नहीं कहते, मालिक ने हमारे को कहा था कि हमारे भाई बंधु हो, आप लोगों से हम हैं, आप लोगों से हम हैं। हम तो उस टाइम जब मालिक जैसे उस टाइम जाके सामने कहा था, तो इस टाइम कम से कम हमारे सामने एक बार और भी आ जाए। हम कुछ नहीं, हमारा लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं है, कम से कम इतना भी कुछ भी कह दें तो हम वो भी नहीं आ रहे हैं हमारे सामने।
हम क्या कहें किसी को, मैनेजमेंट से खुश नहीं है हम। आप उनसे पूछिए, वो सारा कुछ बताएंगे। हम मैनेजमेंट से खुश नहीं है इनसे। वो सभी को जानते हैं, सब चीज जानते हैं। आइए हम अभी बात करेंगे यहाँ के सेंट्रलाइज मैनेजर से और जानेंगे कि उनका इन पर क्या कहना है। देखिए हमने एचआर से बात कर ली और जो यहाँ के तमाम हेड ऑफिसर्स थे उनसे भी बात करी, उनके जवाब इस पर निकल नहीं रहे। उनके जो सवाल, जब हम सवाल करें तो उनके जवाब खत्म हो जा रहे हैं, उनके शब्द सामने नहीं आ रहे। जब हमने उनसे तमाम चीज़ों पर बात करी तो वो कह रहे हैं कि उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर है। एचआर से बात करो तो वो हेड ऑफिस के पास भेज रहे हैं, हेड ऑफिस से अगर हम बात करने जा रहे हैं उनके पास जवाब नहीं हो रहा। देखिए किस तरह जो है यहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर कितनी तानाशाही चल रही है, कैसे मनमानी की जा रही है। इन्हें कमज़ोर समझ के इन पर इन्हें कमज़ोर समझ के इनको ना तो पैसे दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है इतने लोग 6000 या 2000 जो भी लोग हैं, ये अपनी नौकरी लाएंगे कहाँ से, ये कहाँ काम करेंगे, कितनों के घर में की ज़रूरत है, कितनों के घर में लोन है, वो इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा कैसे? क्या इस पर ये कंपनी जिम्मेदारी लेगी? क्या कंपनी कहेगी कि हाँ ठीक है, जब तक क्यों नौकरी नहीं मिलती मैंने बैठकर खिलाऊंगा? देखिए सवाल यही उठता है। मैंने पिछले महीने ज्वाइनिंग करी है यहाँ पे, मैंने 20,000 रुपये कर्जा उठाया 8% पे, 1600 रुपये हर महीने में भरता हूँ। इनने तो 1 मिनट में कह दिया कि भाई चले जाओ। कहाँ चले जाए? 6,000 रुपये क्लास के लिए दे के आया, 3500 रुपये इनको वेज को दिया, मेडिकल करवाया, मैंने सारी चीज़ें करवाई। अब इनने एकदम हाथ खड़े कर दिए। अब कहाँ जाएंगे बताओ? 20,000 रुपये का मैं तो ब्याज दे ही रहा हूँ, 1600 रुपये 8% पे उठा रखे। मैडम इनने ये तो खाली झूठ बोलने गए कि हमने नोटिस लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सब झूठ। कितने तारीख की आपकी ज्वाइनिंग? मेरी मैम अभी 2 महीने हुए मेरे को, खाली मेरी थी इसकी थी अप्रैल के आसपास की, लास्ट अप्रैल की थी मेरी। 2 महीने हुए मेरे, जून जुलाई दूसरा महीना चल रहा है मैं, और इनने 1 मिनट में कह दिया अब कहाँ जाएंगे, हम तो ब्याज भर ही रहे हैं मैम, गाड़ी की किस्त भी है, घर के भी खर्चे, बच्चे हैं तो वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। समझे तो ऐसे सब झूठ बोले जा रहे हैं। करी है 4 तारीख 5 तारीख को सुबह मैसेज आता आज ड्यूटी नहीं आना, आज किसी भी लड़के को ड्यूटी नहीं आता। 6 तारीख को फिर मैसेज आता आज ड्यूटी आ जाओ। फिर 14 तारीख को हमें बुलाया गया, हमने ड्यूटी करी। फिर 15 तारीख को मैसेज आता आज से ड्यूटी आना बंद। अब हम कहाँ जाएं, एकदम कहाँ पे जाएं? ना नोटिस ना कुछ। जब तुम हमें ये बता रहे हो ड्यूटी आना है नहीं आना, तो हमें नोटिस भी तो बता सकते हो। इनसे बात करके पूरा पता चल रहा है कि जब 15 को अगर उन्हें अब पूरा बंद करवाना था तो उन्होंने इतने लोगों को हायर क्यों किया? सवाल यहाँ पर कंपनी पर यह भी उठ रहा है कि उन्होंने हायर क्यों करा। देखिए 15 तारीख को भी भर्ती करा है, कह रहे जब केस चल ही रहा था कोर्ट में तो उन्होंने हायर क्यों करा? सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है। देखिए बस डिपो वालों की मनमानी, उनकी तानाशाही, उनकी जो भी चीज़ें चल रही है उस पर आपने सुनी यहाँ के मजदूरों की राय कि वो कैसे झेल रहे चीज़ों को कि 15 तारीख से जब बंद हुआ है उसके बाद से ना इनकी कोई बात सुनी जा रही है, ना इन्हें कोई पूरी चीज़ बताई जा रही है, ना इन्हें कोई सूचना दी जा रही है। देखिए कैसे जो है मालिक अपनी मनमानी करते हैं और उनके अंदर काम करने वाले जो मजदूर है, जो अपना दिन अपना खून पसीना लगा के इस कंपनी को खड़ा करते हैं, इसको इतना सींचते हैं, उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको कल को ये पता नहीं कि वो कहाँ काम करेंगे। आज तो ना उनके खाने की चिंता उन्हें है, ना कुछ की ना मालिक ने उनकी खाने की चीज़ करी, ना उनके पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं करा है। ये लोग 16 तारीख से यहाँ बैठे हुए और इनके मालिक को फ़र्क तक नहीं पड़ रहा है कि उनके जो मजदूर है जो उनके पास सालों से काम कर रहे हैं वो इतने परेशान है और वो कल को जाएंगे कहाँ। देखिए इस पर आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।